गुड मॉर्निंग। हम लोग डाइवर्जेंस का लास्ट आर्टिकल पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस कहाँ तक पढ़ चुके थे? पूरा निकल चुका था, बस लास्ट रह गया हम लोगों का, वो पढ़ना है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही है नहीं आ रही है बता दीजिए। आ रही है? ओके ओके ओके। चलिए, कल जो मैं निकलवा के गई थी वो आपको फ्लक्स निकलवा के गई थी। मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, डाइवर्जेंस टॉपिक चल रहा है आपका, आज ही एंड है इस चैप्टर का, वो पढ़ना है आपको। और जिसमें से हम कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कर चुके थे, जो बिंदु P से फ्लक्स निकलेगा निर्गत फ्लक्स उसका मान, और निर्गत फ्लक्स का मान कितना आया था वो लिख रही हूँ मैं दोबारा से, जो कल लिखा हुआ था वही मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फाई इक्वल टू कुल फ्लक्स है, कुल फ्लक्स आपने निकाला था फाई1 फाई2 फाई3, फाई बराबर कुल मान जो आया था वो आया था आपका डेल ओवर डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल ओवर डेल U2 A2 H3 H1 डेल ओवर डेल U3 A3 H1 H2। ये कुल फ्लक्स का मान था जो आप कल निकाल चुके हैं। और इसके आगे था आपका DU1 DU2 DU3। कुल फ्लक्स P बिंदु से निर्गत कुल फ्लक्स का मान कितना है? इतना, जो निकाल चुके थे। आज अपन लोग निकालने वाले हैं डाइवर्जेंस का मान। ये समीकरण नंबर डाली थी कल? अच्छा, याद हो तो आप बता दीजिए मुझे जरा, समीकरण नंबर कौन सी डाली थी? पीडीएफ आपको, ये चैप्टर अभी चल रहा है, चैप्टर का एंड होते ही पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं यहाँ पर, कुछ दिन में आपको मिल जाएगी, दे दिए मैंने कॉलेज में। 5 6 ये आपने कल कुल फ्लक्स निर्गत फ्लक्स का मान निकाल लिया था। आज हम लोगों को डाइवर्जेंस का मान निकालना है। हमने डाइवर्जेंस की परिभाषा पढ़ी थी, वो परिभाषा मैं यहाँ लिख रही हूँ। डाइवर्जेंस क्या था? परिभाषा से डाइवर्जेंस किसका निकाला था हमने? सदिश क्षेत्र का। ए वेक्टर लिमिट डी टॉ टेंडिंग टू 0 1 अपॉन डी टॉ इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये था डाइवर्जेंस की परिभाषा। अब मैं डी टॉ का मान और ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या है? कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स कितना निकला आपका समीकरण नंबर 6 में, और डी टॉ का मान आपने निकाला था समीकरण नंबर 2 में। मतलब समीकरण 2 और समीकरण 6 का मान आप डाइवर्जेंस की परिभाषा में रखते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 6 का मान रखने पर
डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर 1 डी टॉ। डी टॉ की वैल्यू आपने निकाली थी, डी टॉ का मान कितना निकला था, आयतन था डी टॉ, और डी टॉ का मान क्या था, डी टॉ का मान था H1 H2 H3 du1 du2 du3। इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का मान, कुल फ्लक्स का मान कितना है, ये रहा, मान रख रही हूं, डेल ओवर डेल u1 a1 h2 h2 h3 प्लस डेल ओवर डेल u2 a2 h3 h1 प्लस डेल ओवर डेल u3 a3 h1 h2। ये डाइवर्जेंस का मान था du1 du2 du3। देखिए करा क्या है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर की परिभाषा में 1/d टॉ था और डी टॉ का मान हम निकाल चुके थे समीकरण नंबर 2 में, h1 h2 h3 du1 du2 du3, वो मान रख दिया मैंने, h1 h2 h3 du1 du2 du3। ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या था, आपका कुल फ्लक्स का मान, और कुल फ्लक्स का मान हमने समीकरण नंबर 6 में निकाल दिया है, ये रहा, ये मान मैंने यहाँ रख दिया। अब ये पूरा जो हो गया वो डाइवर्जेंस हो गया, जिसमें से du1 du2 du3 और du1 du2 du3 ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, वो मैं नीचे लिख रही हूँ, डाइवर्जेंस ए वेक्टर 1/h1 h2 h3 डेल ओवर डेल u1 a1 h2 h3 डेल ओवर डेल u2 ये निकला आपका डाइवर्जेंस का मान, और यहाँ पर आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों को नोट्स बड़ी जल्दी नोट्स चाहिए, मिल जाएंगे नोट्स आप लोगों को, मैं दे मिल जाएंगे। अभी 3-4 टॉपिक तो हुए हैं, आगे पढ़िए, बीच में मैं दिलवा दूंगी आप लोगों को नोट्स, कब मिलेंगे। थोड़े दिन में दिलवाती हूँ मैं, 2-4 दिन रुकिए फिर दिलवाती हूँ मैं आपको नोट्स भी। गुड मॉर्निंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया है डाइवर्जेंस का। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूं मैं। अभी तक हमने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए मैथमेटिकल फिजिक्स में, टोटल टॉपिक्स कितने पढ़ चुके। सबसे पहले पढ़ा था हमने वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, उसके बाद पढ़ा लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, 4 यस, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, दूसरा लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, तीसरा पढ़ा आपने क्या पढ़ा था, प्रवणता, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, और चौथा पढ़ा है आपने सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ये 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका 5वां टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं मैं। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, रफ कर दूं ब्लैक बोर्ड, आ रही है, ब्लैक बोर्ड रफ कर दूं।
नेक्स्ट टॉपिक डालिए। सदिश क्षेत्र का कर्ल, कर्ल को बोलते हैं परिगुणकता। कर्ल को कर्ल भी बोला जाता है और हिंदी में से परिगुणकता भी बोलते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ये आपके नेक्स्ट 5वें टॉपिक का नाम है। सदिश क्षेत्र का कर्ल, परिगुणकता। होता क्या है परिगुणकता, ये पढ़ना है आपको। परिगुणकता है क्या, कर्ल किसे कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड दिख रहा है आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर, परिगुणकता। इसका मतलब परिगुणा मतलब क्या होता है, चारों तरफ घूमना। परिगुणकता का मतलब क्या है, चारों ओर घूमना। तो कर्ल क्या चीज है, जो चारों ओर घूमता है उसे क्या बोला जाता है, कर्ल बोला जाता है। कर्ल क्या चीज है, परिगुणकता बोलते हैं इसका वर्ड, हिंदी में वर्ड जो है वो परिगुणकता है। परिगुणकता क्या होती है, परिगुणकता का मतलब ही निकल के आ रहा है वर्ड से, घूमना। परि मीन्स चारों ओर, चारों ओर घूमना क्या कहलाएगा, कर्ल। लेकिन घूमेगा क्या चारों ओर, फ्लक्स। जब फ्लक्स चारों ओर घूमता है तो क्या निकलता है, कर्ल। जब फ्लक्स आपकी बाउंड्री पर चारों ओर घूमता है, परिधि पर घूमता है, तब निकाला जाता है फ्लक्स। और डाइवर्जेंस कब निकलता है, जब फ्लक्स आपका अंदर जाता है और बाहर निकलता है। परिधि पर डाइवर्जेंस नहीं निकलेगा, परिधि पे कर्ल निकलेगा। डाइवर्जेंस कहाँ निकलेगा, जब डाइवर्जेंस जब निकलता है जब कर्ल आपका अंदर भी जाए फलक के और बाहर भी निकले, तो इस स्थिति में तो डाइवर्जेंस निकालते हैं। और परिधि के चारों ओर जब फ्लक्स घूमता है तो निकाला जाता है आपका कर्ल। देखिए अब करते क्या है, वही कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय नहीं वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। मूल बिंदु U1 का वक्र, U2 वक्र, U3 वक्र। U1 वक्र DS1 बराबर H1 DU1, DS2 बराबर H2 DU2, DS3 बराबर H3 DU2। इतना आप पढ़ चुके हैं। ये वक्ररेखीय निर्देश तंत्र हैं जिनकी लंबाइयां आपको दे रखी हैं, वो हैं DS1, DS2 एंड DS3। आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं निकाल के आपको निकालना है परिगुणकता का मान, कर्ल का मान। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जो पृष्ठ मैं लेके चल रही हूँ वो आप तीनों अक्षों में से कहीं भी ले सकते हैं। मैंने माना वो U और V वक्र के बीच में स्थित है, वो मैंने पृष्ठ ले लिया, ये रहा। एक पृष्ठ की कल्पना करी जिसका मैंने नाम दिया O A B C। इस पृष्ठ के मध्य बिंदु पर P पर कर्ल का मान ज्ञात करके लाना है। ये एक पृष्ठ लिया OABC जिस पर आपको मध्य बिंदु पर कर्ल का मान ज्ञात करना है। और हमें पता है परिगुणकता होता है, तो इसमें जो फ्लक्स चलेगा वो चलेगा आपका परिधि पर। तो इसकी परिधि कहाँ है, ये रही। तो जो फ्लक्स चलना है वो परिधि पर चलना है। O से आएगा, O से A पर जाएगा, A से B पर जाएगा, B से C पर जाएगा और C से वापस कहाँ पहुंचेगा, O पर। ऐसे जो चलेंगे फ्लक्स ऐसे चलेगा O A B C O, ये चार पथ में चलेगा। पहले O से A पर, B से C पर, C से O से A पर, A से B पर, B से C पर और C से वापस कहाँ आ जाएगा आपका
ऊपर। इन चारों पथ से फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। जब चारों पथ से फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा तो जोड़ देंगे तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। अब आपकी परिगुणकता की परिभाषा क्या होती है, उधर आते हैं। कर्ल, जो कर्ल निकाला जाता है वो सदिश क्षेत्र का निकाला जाता है। अगर सदिश क्षेत्र का निकाला जाता है तो इसका मतलब ये जो है जिस पर हमने ये चित्र लेके चल रहे हैं वो एक सदिश क्षेत्र है। सदिश क्षेत्र है तो इसके अंदर जो आपने वक्ररेखीय निर्देश तंत्र लिया है उसमें सदिश राशि यूज होगी। और सदिश राशि कौन सी लेके चलोगे आप, वो तो पता है सदिश क्षेत्र का निकालना है, तो सदिश राशि आप यूज लेके चलते हैं ए वेक्टर। ये सदिश राशि हो गई क्या? हाँ, ये सदिश राशि हो गई ए वेक्टर। अब आपको कर्ल का मान निकालना है। कर्ल जो निकाला जाता है वो सदिश क्षेत्र पर निकाला जाता है। सदिश क्षेत्र पर निकाला जाएगा तो मतलब इसमें जो राशि होगी वो सदिश राशि होगी। तो कर्ल किसका निकलेगा, ए वेक्टर का, मतलब सदिश राशि का। जो कर्ल और डाइवर्जेंस निकालते हैं सदिश राशि के, और प्रवणता निकालते हैं अदिश राशि का। तो प्रवणता के लिए तो हमने फाई लिया था, ग्रेडियंट फाई, और कर्ल और डाइवर्जेंस के लिए मैं ले रही हूँ ए वेक्टर। डाइवर्जेंस भी ए वेक्टर का निकाला था और कर्ल भी किसका निकाल रहे हैं, ए वेक्टर का। अब देखिए परिभाषा, कर्ल ए वेक्टर होता क्या है। जैसे डाइवर्जेंस की परिभाषा थी वैसे ही कर्ल की है। डाइवर्जेंस की परिभाषा थी किसी बिंदु के चारों ओर उपस्थित वो पृष्ठ, उस पृष्ठ का अल्पांश आयतन से निकलने वाला फ्लक्स डाइवर्जेंस था। यही तो था डाइवर्जेंस। किसी बिंदु के चारों तरफ स्थित वो पृष्ठ, उस पृष्ठ के अल्पांश आयतन में से निकलने वाला फ्लक्स डाइवर्जेंस कहलाता है। अब परिगुणकता क्या होता है, कर्ल क्या होता है। किसी बिंदु के चारों ओर स्थित OABC, चारों ओर स्थित उस पृष्ठ के क्षेत्रफल में से निकलने वाला फ्लक्स कर्ल होता है। आपने कल घन लिया था और घन का लिया जाता है आयतन, आज आपने पृष्ठ लिया है तो पृष्ठ का लिया जाता है क्षेत्रफल। तो डाइवर्जेंस जो निकाला जाता है वो प्रति एकांक आयतन में से निकाला जाता है, और जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो निकाला जाता है और जो कर्ल निकाला जाता है वो निकाला जाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में से। तो कर्ल की परिभाषा क्या बन गई, सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान उस बिंदु के घेरे हुए अल्पांश बंद पृष्ठ के अनुदिश प्रति एकांक क्षेत्रफल में से अधिकतम परिसंचरण का मान कर्ल कहलाता है। कर्ल क्या होता है, कर्ल क्या होता है, वो बिंदु, उस बिंदु के चारों ओर स्थित वो पृष्ठ, उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से निकलने वाला फ्लक्स कर्ल कहलाता है। और डाइवर्जेंस प्रति एकांक आयतन में से निकलने वाला फ्लक्स डाइवर्जेंस होता है, और पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से निकलने वाला फ्लक्स कर्ल होता है। आइए कर्ल निकालते हैं ए वेक्टर का, 1/d वेक्टर, क्योंकि अपन जो निकाल रहे हैं वो कर्ल निकाल रहे हैं, और कर्ल निकाल रहे हैं वो प्रति एकांक क्षेत्रफल में से निकालेंगे। क्षेत्रफल हो गया ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और लिमिट डी टेंडिंग टू 0, डी टेंडिंग टू 0। और इसका मान भी कैसा होना चाहिए, अधिकतम मान। और ये सदिश राशि है तो इसको लगेगा डायरेक्शन एन कैप। अब देखिए डेफिनेशन, प्रति एकांक क्षेत्रफल में से निकलने वाला फ्लक्स सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। सेम डेफिनेशन आपकी डाइवर्जेंस की थी। प्रति एकांक क्षेत्रफल में से निकलने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। दोबारा सुनिए इसकी परिभाषा, कर्ल क्षेत्रफल में से निकलता है फ्लक्स, और डाइवर्जेंस में आयतन में से निकलता है। इसमें देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल में से
निकलने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। और डाइवर्जेंस क्या था, यहाँ डी टॉ था। प्रति एकांक आयतन में से निकलने वाले फ्लक्स के सदिश मान का डाइवर्जेंस कहलाता है। ये डाइवर्जेंस थी और आज पढ़ रहे हैं कर्ल। कर्ल की डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे कर्ल बताइए। वीडियो नहीं आ रही है साहब? वीडियो आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है? रुकिए करवाते हैं। किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? अच्छा, आप वीडियो का तो अभी मैम आती मैं सेटअप करवाती हूँ। मुझे ये बताइए, मैंने कर्ल की परिभाषा समझाई, कर्ल क्या होता है, ये समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर बताऊं? ठीक है, चलिए दोबारा सुनिए कर्ल क्या होता है। मैंने बोला कर्ल को बोलते हैं परिगुणकता। परिगुणकता होता है घूमना, चारों ओर घूमना। तो कर्ल जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है परिधि के जब चारों ओर घूमा जाता है कर्ल का, तब आपका फ्लक्स जब चारों तरफ घूमेगा तब कर्ल निकलेगा। अब देखो मैंने एक पृष्ठ ले लिया ओ ए बी सी, इसकी परिधि, और आपको जो कर्ल का मान निकालना है वो इनके मध्य बिंदु पी पर निकालना है। तो मैंने क्या करा, कर्ल, अब आपको कर्ल निकालना है तो आपको फ्लक्स को इस पृष्ठ के चारों ओर घुमाना पड़ेगा। घुमाते हैं। सबसे पहले फ्लक्स ओ से चालू होगा, ओ से ए पर आएगा, ए से बी पर आएगा, बी से सी पर आएगा और सी से वापस ओ पर आएगा। तो ये कहाँ घूम रहा है, परिधि के ऊपर घूम रहा है। तो ये फ्लक्स जब परिधि के ऊपर घूमता है तो निकलता है हमारा कर्ल का मान। अब कर्ल होता क्या है, ये आपका पृष्ठ है और पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है। कल घन था तो उसका आयतन निकला था। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से निकलने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान उस सदिश राशि का कर्ल कहलाता है। कल जो थी वो घन था और घन के मध्य में बिंदु में हमने पी पॉइंट लिया था जिधर आपको डाइवर्जेंस का मान याद करना था। तो आपने कर्ल को अंदर, फ्लक्स को अंदर भी भेजा था और फ्लक्स को बाहर भी निकाला था। आज आपको करना क्या है, केवल सतह पर बाउंड्री पर ही बात करनी है। आज आपको अंदर बाहर का काम नहीं करना है। नहीं करना है तो क्या होगा, देखिए डाइवर्जेंस था आपका डी टॉ था। प्रति एकांक आयतन में से निकलने वाले फ्लक्स का मान सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। आज प्रति एकांक क्षेत्रफल में से, क्षेत्रफल इसलिए है क्योंकि ये घूर्णन कर रहा है, घूर्णन पृष्ठ का कर रहा है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में से निकलने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान उस सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। आगे समझ में या नहीं आया? हाँ लिखे कर। पहले ये बताइए, मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, ये बताइए मुझे ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया, कर्ल क्या होता है? आ गया? चलिए लिखिए डेफिनेशन अब कर्ल की। सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर, सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान, सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान उस बिंदु को घेरे हुए, उस बिंदु को घेरे हुए, उस बिंदु को घेरे हुए अल्पांश बंद वक्र के अनुदिश, अल्पांश बंद वक्र के अनुदिश प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल का अधिकतम परिसंचरण
प्रति एकांक क्षेत्रफल का अधिकतम परिसंचरण कर्ल कहलाता है। कर्ल कहलाता है। ये कर्ल की परिभाषा हो गई है। 28 करवाना है, रिजॉइन करिए, वापस से रिजॉइन करिए, रिजॉइन करिए, रिजॉइन।